हम ये सोच रहे कि जब बुढ़ापे में ये इतने रसिया हैं तो जवानी में ये कितने नहीं रहे होंगे। बैठो आसन लो। हैं? तुम तो हमारा गलो भी पकड़ सका। ना, ऐसा नहीं करेंगे बाबा जी। अच्छा पहले वहां सीताराम करो सबको, बहुत खतरनाक। सीताराम सीताराम। अरे भाई आप लोग जोर से बोलो, सीताराम सीताराम। अब बैठ सकते और बोलो भाई, आवाज नहीं आई आपके बाबा गुरुजी तक। सीताराम सीताराम सीताराम। मेरी वाइफ हॉस्पिटल से घर पे आ चुकी, चाबी मेरे पास है। बोली कब आओगी? मैं 10 मिनट में आता हूँ, लेकिन गुरुजी ने मेरी सुन ली। सीताराम। देखिए आप बोले बागेश्वर धाम की जय। क्यों दादाजी, मतलब तुम हमसे नहीं डरते, लोगाई से डरते हो? ना, किसी से नहीं डरता हूँ। अच्छा। मेरे बड़े भैया बच्चे, किसी से नहीं डरता हूँ। हाँ। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको बुलाना चाहता हूँ सितंबर में। कहाँ? यहीं सूरत, ओबी सिटी लाइट महावीर इंटरनेशनल कॉलेज में। और मैं सनातन धर्म के लिए इस स्टेज से आह्वान करता हूँ, गुरुजी की इच्छा हो मैं बोल सकता हूँ। तो मैं रोक कौन सकता है? मैं हर आदमी को यह कहना चाहता हूँ, आप सनातन धर्म के लिए जगिए। मैं आपके साथ हूँ और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम सबको तलवार बांटेंगे। कमिश्नर साहब ने बोला कि क्या दंगा फैलाओगे? नहीं, हर इंसान अपने घर की रक्षा करेगा, फिर समाज की रक्षा करेगा, फिर देश की रक्षा करेगा। कोई भी उसका गलत दुरुपयोग नहीं करेगा। बोलो बागेश्वर धाम की। कब? हम थोड़ी देर में दे रहे हैं, आप बैठ जाओ, हम 5 मिनट में। आप आसन ग्रहण कीजिए। खुशबू बहुत प्यारी आ रही, ले आओ, देव हमें यहाँ देव। ये भी हमारे होम मिनिस्टर साहब के बगल में से ला के आया हूँ, वहाँ पे मिलती है, जोरदार खुशबू आती है। अगर यहाँ पे 4 बूंद गिरेगी ना तो पीछे तक खुशबू जाएगी। वो भी कैसे जाएगी? बागेश्वर धाम के गुरुजी के द्वारा। बोलिए बागेश्वर धाम की। मैंने सोचा था आज अगर गुरुजी नहीं बुलाएंगे तो मैं 10 दिन में, चाहे घर में कुछ भी हो, बागेश्वर धाम जाके गुरुजी को जरूर बुलाऊंगा। अब आना ही पड़ेगा, पक्का आऊंगा। आओ नजदीक। एक या 2 बातें पूछ लो आप। मुझे 2024 में चुनाव लड़ना है। गुरुजी आपका आशीर्वाद है क्या? यहाँ पे उत्तर भारतीय 25 लाख हैं। अगर ये उत्तर भारतीय मुझे जिताते हैं तो हर एक को एक एक मकान का सपना मैं पूरा करूंगा। ये मेरा वादा है। कुछ उत्तर भारतीय कह रहे हैं मकान के साथ लुगाई भी चाहिए। नहीं, ये काम भूल के भी नहीं करूंगा। ये हमारे हनुमान जी जब ब्रह्मचर्य है, ये काम मुझसे नहीं होगा। अच्छा, बहुत अच्छा। काय का चुनाव लड़ना है आपको? मुझे 2024 का चुनाव लड़ना है। मैं अटल सेना का अध्यक्ष हूँ और श्री राम वाहिनी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। एमपी बनना है? हाँ, बनना नहीं है, खड़ा होना है। खाली खड़ा। और जिताने के लिए तो पब्लिक के अगर आशीर्वाद हो गया आपके जरिए तो हो सकता है जीत भी सकता हूँ। क्या मौके पे चौका लगाया। ऐसे एडवर्टाइजमेंट में वो अच्छा, कितने चतुर हैं देखो तुम। वो कह रहे सितंबर में बुलाना है क्योंकि चुनाव लड़ना है। बहने हमसे श्रद्धा थोड़ी है। नहीं हाँ। मैं सितंबर में क्यों? तुम मार्च में बुलाओ ना हमें। अच्छा चलिए 2024। चलिए 24 में, मार्च में बुलाऊंगा। लेकिन पहले हमको हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए काम करना है। इसके लिए मेरा प्रण है कि मैं इस मंच से ऐलान करता हूँ। आज भी 3 मुसलमान हमारे ड्राइवर को कुछ बोल रहे थे, मैं बोला तुम संभल जाओ, और उन तीनों को इस तरह किया। बाकी ठीक है, आपने बोला। गुरुजी आप मेरा नंबर रखिए, मैं मिलूंगा आपसे। नंबर नहीं हमें लिखने, हम हाँ। तुम्हारी कुंडली लिखें। हाँ बताइए। 2024 में सनातन के कार्य का पूर्ण करने का आशीर्वाद चाहते हैं। चुनाव एमपी का लड़ना चाहते हैं। तैयारी कमजोर है, तेज करें तो निश्चित योग बनेगा। बागेश्वर धाम की ये जितनी पब्लिक बैठी है यहाँ नीलगिरी में, आप ही के द्वारा मैं आ सकता हूँ
और बाकी बागेश्वर धाम के गुरु जी का आशीर्वाद है। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन जब चुनाव में खड़ा होऊंगा तो ऐसे लोग हैं जो मुझे अपने आप चुनाव का खर्चा देंगे। ये मुझे बाबा से पूरा पूर्ण विश्वास है। और मैं एक बताता हूँ, बाबा जी मेरी माँ को कैंसर था 12 साल पहले, और यही हनुमान जी ने दुआ और दया के साथ एकदम 2800 पॉइंट ठीक कर दिया है। सालासर धाम में बिना गए राजस्थान अन्न और पानी नहीं लेती थी। यही हनुमान जी बाबा है जो मुझे एक बार घटना से बचाए। मैं आज हमें समझ में आ गया गुजराती का मतलब। मैं मारवाड़ी हूँ, लेकिन गुजराती बोली सब कुछ। हाँ, समझ गए हम तुम्हें, पूरा समझ में आ गया। आपको देख करके हमें अपनी जबानी याद आ गई। आप मुझे पीए बना लीजिए, और माँ कसम कहता हूँ सनातन धर्म पैदा करके रख दूंगा। नहीं, इनकी तो हमारी गद्दी खतरे में हो गई आज। ये 2 साल बाद हमारी गद्दी पर। नो, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, और हनुमान जी के बिना भी कुछ नहीं हूँ। बहुत अच्छा, आप अभी मेहनत करिए, ये तो ठीक है, मौज की बात अलग है। अभी कमज़ोर आपकी तैयारी है, हर प्रकार से कमज़ोर है, अर्थ से भी कमज़ोर हो, लोक व्यवहार में भी कमज़ोर हो, पहुंच में भी अभी कमज़ोर हो, उतने बड़े स्तर पर वो भी नहीं है। इसकी आप तैयारी तेज करें, कर्म का फल मिलेगा। सकारात्मक ऊर्जा हो, जो बालाजी की कृपा है, उसके सामने कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन वर्तमान में अभी चुनाव असंभव है, इसलिए तैयारी तेज करो। आप बागेश्वर धाम आओ, हम आपको एक उपाय देंगे, कृपा बालाजी करेंगे, आशीर्वाद। मैंने बागेश्वर धाम में कॉल भी किया था। अच्छा, तो मेरे पास व्हाट्सएप भी है। हाँ। और वो मुझे पूछना चाहते थे कि आप कौन हो, मैं आपको बुलाना चाहता था, इसके लिए मैंने कॉल किया। अच्छा, मतलब कथा के लिए। हाँ। डिटेल तो नहीं आपने दी थी? नहीं, डिटेल दी ना मेरी। नहीं, मतलब चुनाव की डिटेल तो नहीं आपने? वो डिटेल नहीं दी थी, वो डिटेल नहीं दी थी। क्योंकि तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, पहले ही पूछ लेते हैं। तो हमारा पीए बनना है आपको? एकदम पक्का। मैं जिस दिन बोलेंगे उस दिन घर द्वार छोड़ दूंगा। जिस दिन आप बोलेंगे उस दिन 2026 तक अपनी गद्दी चल पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। 2 साल बाद ये पीठाधीश्वर बने नजर आएंगे। नहीं गुरुजी, ये नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपका पीए बन के आप जैसा बोलेंगे वैसा करूंगा। और आप अभी आप केवल गुजरात में हिंदुओं को जगाइए, एकदम पक्का जगाइए, हिंदू राष्ट्र की मुहैया। जितने भी हैं बोले हनुमान जी की जय श्री राम। हम सभी तिलक लगाएंगे जो ने गुरुजी ने बोला है कल से, और सनातन धर्म जगाएंगे। और इसके लिए आप सबको जागृत होना है। मुझे तो मैं 10 मिनट में जा रहा था, लेकिन क्या मालूम कैसे मेरे भी लग गया नंबर। और बाबा जी से पहली बार मिला हूँ यूट्यूब पे, तो मैं खूब देखता हूँ इनका। सुबह जब उठता हूँ 5 बजे तो भी देखता हूँ। और कुछ चश्मा में गजब जम रहा है, ये पावर है मेरा। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, बहुत प्यारे दादा हो आप। बुढ़ापे में भी बहुत दम होती है, आज समझ में आ गया। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मेरा लड़का 23 साल से अमेरिका में है, अमेजोन हेड ऑफिस सीनियर मैनेजर है। और बस इससे बड़ा हनुमान जी का आशीर्वाद। बहुत मस्त मौला हो बाबा, मस्त मौला। मस्त हूँ, इसीलिए वाइफ बोली कि मैं घर पे आके बैठी हूँ, चाबी मेरे पास है। मैं बोला तुम ठहर जाओ, 10 मिनट में निकलता हूँ। अब ये प्रोग्राम देखेगी तो और खुश हो जाएगी। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ प्रश्न पूछने आया था। मेरा साला किरण हॉस्पिटल में भर्ती है, वो मतलब डिस्टर्ब हो गया है, तो ये क्वेश्चन मेरा बहुत ज़रूरी था। मैं उसको किरण हॉस्पिटल में भर्ती किया हूँ, 3 दिन अच्छा है। लेकिन क्या नाम है उसका? रतन जैन। आपा खो बैठा है। हाँ, ठीक हो जाएगा। बस मेंटलिटी भी दिक्कत हो गई है। हाँ, ये आशीर्वाद। पागलपन अति हो गया है, स्ट्रेस भी हो गया है, इन्फेक्शन भी हो गया है, बहुत सी चीजें हैं। ठीक हो जाएगा, गुरुजी कह रहे हैं ठीक हो जाए। बस। जय जय बागेश्वर धाम की। अब मैं गुरुजी का समय नहीं लूंगा, मैं उठता हूँ। एक बार जोर से बोलिए बागेश्वर धाम की। अब गुरुजी के चरणों में मेरा माथा टेकता हूँ। ये जो भी करते बता के करते हो, नेता के पूरे लक्षण हैं। देखिए, आप बागेश्वर धाम का जय बोलिए, कम से कम इसमें 50 आदमी का पर्चा कल लग जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, कल दरबार भी नहीं लगना है? और ऐसे ही लग जाएगा? बाबा जी लगवा देंगे दरबार। ऐसे कैसे लगवा? जरूर, आपका आज रात में सपना आ जाएगा। आप जहाँ ठहरे हो लवजी बादशाह के यहाँ, वो भी मेरे दोस्त हैं। चलो डांस कर दो, जाओ। डांस करूं? हाँ। तो आप गाओ, उसमें डांस कर दूंगा। हनुमान जी का गाओ पक्का। कीर्तिदान गाओ जरा, माइक दो कीर्तिदान को। गायक भी हम बैठा रहे हैं, गुजरात के नंबर 1 के गायक। हाँ
हाँ हाँ यहीं आ जाओ, आ जाओ, गुरु चेला की जुगलबंदी हो जाए। अरे हम तो हंस रहे, रात को बैठेंगे बाप, सुनाओ। हेलो 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 हेलो। हाँ नाचे गुणेश बाबा, नाचे हनुमान, नाचे ए पार्वती ना प्राणनाथ, बोलो भगवान अगड़ बम डाक वागे नीचे, डमरू। नीचे। नीचे नीचे नीचे। हम चले जाएंगे नहीं तो। वागे गिर डमरू नाचे सदा शिव आगे भैरव, अरे नाचे सदा शिव आगे भैरव। धन्यवाद। बहुत सुन, एक बार कीर्ति डानी के लिए जरूर धन्यवाद दो ताली बजाकर। ले लो जाओ, बहुत हो गई कृपा। अब बाकी सब धाम आ रहा हूँ। हैं आइए आइए, हम आपको नहीं भूलेंगे। अभी सुनाना है एक बस सामूहिक अर्जी के बाद। कीर्ति डान का एक गीत सुनना है ना, कौन सा? हे भोलेनाथ, बम बम भोले हो जाए। अच्छा मोर वाला हो जाए, ठीक है होगा कीर्ति। अब हम एक बात बताएं, गुजरात में जहां भी आएंगे कीर्तिदान बाबू हमारे रहेंगे। हमारा प्यारो है, बहुत प्यार। बैठो, इसके बाद आगे आइए। सबसे ज्यादा टाइम खा गए दादाजी। जय सीताराम। धन्य है गुजरात। बैठो प्रभु। कहाँ से हो? सूरत से ही हूँ। बोलिए क्या बात? कहाँ सूरत में कहाँ रहते हैं? गोपीपुरा। बोलिए क्या बात है? जी गुरुजी, 6 साल से मैं रिलेशनशिप में हूँ। हमारा झगड़ा बहुत हो रहा है, बहुत मतलब बहुत हो रहा है हर रोज़। मतलब अबे ब्याह नहीं हुआ? नहीं हुआ है अभी। ठीक, उनका नाम और आ गया है, पूछो क्या बात है, क्या नाम है उनका? उनका मेहंदी नाम है। मेहंदी। हाथ वाली? नहीं, हाँ हाथ वाली। मन स्थिर नहीं है, बहुत ज़्यादा उच्चाटित है, लब चल रहा है। उनका प्रश्न मेहंदी का लेकर आए हैं, जिसमें कलेश मचा हुआ है, आपस में सामंजस्य करके हमेशा के लिए पाना चाहते हैं। जी 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 जी। तो मैं लवेरिया भाव ससुर जू। जी जाओ सफल हो। जी। और मेरी माता जी है, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है। पैरों में भी बहुत दर्द है, वजन भी बहुत ज़्यादा है। जी ये हमने वो भी लिखा, ये मंत्र लिखा, माँ बीमार पैर दर्द आराम लगेगा, कृपा होगी, आशीर्वाद। जी शुक्रिया। उठो, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो सभी। जो सामूहिक अर्जी के लिए हमने कहा था वो लगा देते हैं। मेरी प्रगति नहीं हो रही है, एक जगह पे अटकी हुई है। उसके लिए भी शायद प्रश्न लिखा होगा। क्या करते हो? मैं जॉब भी करता हूँ और साइड में डांस कोरियोग्राफी भी करवाता हूँ। हाँ ठीक, ऊपर वाले में कार्य उन्नत होगा, चिंता न करें। शुक्रिया गुरुजी। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधिए सब जो जो रह गए। कल की हम सूचना बता दें, कल हम कितने बजे आए? 6 बजे आए? अच्छा हम माइक लो पहले, नजदीक आओ। क्या नाम है? राजस्थान। नाम संजय। संजय। वहाँ बैठे थे? नहीं बाबूजी, उस साइड में। अच्छा, काहे को आए थे दरबार में? तुम पहली बार आए हो क्या? जी बाबूजी, पहली बार देख। अच्छा, पहली बार देख भी आए? नहीं देख रहा, मोबाइल में देख रहा, लेकिन वैसे अच्छा मोबाइल पे देख रहे थे। ठीक। राम साधु जी। राम राम। ठीक है, हमें जो आज्ञा लगी हमने लिखा। बोलो क्या बात? बाबूजी बस आपके दर्शन करने और भाई की थोड़ी सी दिक्कत है। क्या हो गया है उसे? मन से अशांत है बाबूजी, कुछ पता नहीं चल रहा है। 4-5 साल से इलाज भी चल कर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एक प्रश्न और। टोटल 3 प्रश्न आए, गलत हो तो तुम छोड़ देना, गलत हो तो हमें टोक देना। काम धाम व्यापार पर कृपा बनी रहे। बालाजी का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। भाई को पागलपन है, मानसिक रोग बना हुआ है,
माइक से बोलो। जी बाबूजी। भाई को पागलपन है, मानसिक रोग बना हुआ है। जी सन 2016 से उसको दिक्कत प्रारंभ जी हुई, बाबूजी। सदमा लगा था, वह झटका लगा था। जी बाबूजी। उसके ऊपर कोई भी भूत बाधा नहीं है, पितृ दोष है। आपका भाई 2 साल के अंतर्गत पूर्ण ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। बागेश्वर सरकार की जय हो। क्या बात, एकदम सही। जी बाबूजी एकदम सही। एक विषय और है, तुम गलत जगह फंसे हुए हो। एक जगह गंभीरता के साथ बाहर निकलो, उपद्रव बहुत कम करो, कार्य पर ध्यान दो, फोकस। अभी विचलितता बहुत ज़्यादा है, विचलितता से भी दूर हो, क्योंकि एक वर्ष में अभी जो तुम्हारी पीक पहले थी 2019-2020 बहुत अच्छी पीक थी, अब बहुत कमज़ोर पड़ती जा रही है। तो उस पर तुम कंट्रोल करो, विचलितता कम करो, भगवत भजन करो। भाई के लिए आप अपने घर पर 21 दिन की अखंड ज्योति हनुमान जी के नाम की जलाओ। हम सेना भेज देंगे, वो अपने घर पर एक बार अखंड रामायण का पाठ कराओ। पितरों का दोष इसी से शांत होगा, वह भाई को आराम लगेगा, 100% लगेगा। 2025 9 जुलाई तक आपका भाई पूर्णतया ठीक हो जाएगा। जाओ, आशीर्वाद। बाबूजी जय हो तारीफ बाबूजी। जय हो बागेश्वर Next. सरकार की जय हो। हाँ, नहीं, दूर से ही। नहीं, वो तो जिनको आज्ञा दी उनको प्रणाम करना, तुम तो बस दूर से ही प्रणाम कर। चलो नेक्स्ट। तब तक आगे हम बुलाते हैं सीताराम साधु जी। 1 2 3 डी छोड़कर, डी मतलब ये जो रेलिंग सी बनी है, पुरुषों में से बाएं बायां, अंग्रेजी लेफ्ट साइड की 3 डी छोड़कर सबसे वहां लास्ट में जगदीश नाम के एक दादाजी बैठे हैं। जगदीश सिंह जी आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार है। नंबर 2, सबसे पीछे में एक दादाजी अपने बेटा को लेकर आए हैं, उनके साथ उनकी माताजी भी हैं। बालक को दिमागी समस्या है, रुद्राक्ष की माला पहने हुए हैं, बहुत ज्यादा वह बालक बीमार है। आ जाएं, आपकी भी अर्जी स्वीकार है। उठाइए माइक बहन जी, नजदीक आइए। क्या नाम है आपका? बबीता। आपने यहां नाम लिखवाया था क्या? किसी ने पूछा था क्या? झूठ तो नहीं बोल रही? नरके जाओगी? नरके कहां से आई हो? गणपति धाम 1 से। कहां पड़ता है? नीलगिरी। सूरत में? नीलगिरी के पीछे? अच्छा, ये नीलगिरी है कि? अच्छा, आप जा रहे हैं, बहुत आशीर्वाद, खुश रहो, जाना चाहिए। नजदीक आइए माता जी। खाले हमारे प्राण। ठीक है, हमने लिखा, जो हमें आज्ञा लगी हमने लिखा। बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न यही था कि हम बाबा से हम मिलेंगे। हाँ। श्रद्धा खाली दिल में यही था कि हम बाबा से कब मिले। अच्छा, बाबा से कब मिले? देखो बहन, हम ना तो बाबा है, ना हमारी दाढ़ी है, ना मूछ, ना हमारे पीछे पूंछ। बाकी मेरा श्रद्धा यही। हाँ, अच्छा, मिलने की श्रद्धा थी, अच्छी श्रद्धा है। फिर भी कोई प्रश्न? प्रश्न यही है कि हम मिल के बहुत धन्य हो गए। अच्छा, धन्य हो गई मिल के। हम भी धन्य हो गए आपको मिलकर। बोलो और कुछ? और कुछ एक प्रश्न लिखा है आपका, बताइए। पूछिए। क्या? कहो तो हम बताएं? हाँ, बताइए। ठीक। कोई प्रश्न नहीं। दर्शन करने आई, सिर व शरीर में बीच बीच में पीड़ा बनी रहती है। बोलो हाँ या ना? सही बात है। जाओ, ठीक हो जाएगी। साधु जी,